हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ट्रेंडिंग वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए तो शुरुआत करते हैं वर्ल्ड की ट्रेंडिंग न्यूज़। बट उससे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ताइवान को डराकर अपनी ही कब्र खोद रहा है चीन। जानिए क्यों बीजिंग पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। अमेरिका की सबसे ताकतवर नेता नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के बाद ही चीन भड़का हुआ है। उसका रुख ताइवान को लेकर आक्रामक बना हुआ है। विशेषज्ञों के माने तो चीन ऐसा करके बस अपने लिए ही मुश्किल बढ़ा रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चीन का ये गुस्सा उसको भारी पड़ेगा। देखिएगा, न्यूज़ विस्तार से देखते हैं। इस न्यूज़ को हम विस्तार से जानते हैं। वॉशिंगटन। मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही एशिया और दुनिया का माहौल बदला हुआ है। चीन लगातार ताइवान पर आक्रामक रुख अपनाते हुए और इसकी घेराबंदी करने में लगा हुआ है। अमेरिका के साथी देश उसके इस प्रयासों को देखकर परेशान है और उनकी चिंताएं दो गुनी बढ़ चुकी है। जो स्थितियां बनी है उन्हें देखने के बाद अब माना जा रहा है कि ये हालत बहुत ही खतरनाक हो सकती है। लेकिन खतरा न तो ताइवान को है और न ही अमेरिका को, बल्कि चीन को ही है। उनका मानना है कि ये संकट ऐसे समय में उत्पन्न हुआ है जब बीजिंग के साथ रिश्ते पहले से मुसीबत में आ गए हैं। चीन के विरोधियों ने मिलाया हाथ। चीन जिस तरह से आक्रामक प्रतिक्रिया दे रहा है, उसने इस क्षेत्र में अमेरिका के दोस्तों और साझेदारों के लिए रिस्क बढ़ा दिया है। जिस तरह से मिसाइल लॉन्च की जा रही है और लाइव ड्रिल्स हो रहा है, उसका नतीजा नकारात्मक होने वाला है। चीन की इस हरकत के बाद उसके सारे विरोधी एक साथ हो गए हैं। चीन ने पेलोसी की यात्रा के साथ ही मिलिट्री डील्स लॉन्च कर दी, जो इस बार काफी बड़े पैमाने पर थी। G7 देशों की तरफ से चीन को वार्निंग दी गई है कि वो जबरन ताइवान को स्थिति को बदलने के बारे में न सोचे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा था कि ड्रिल एक बड़ी समस्या है। किशिदा ने ये बात उस समय कही जब चीन ने 5 मिसाइलें लॉन्च की थी, जिसमें से एक ताइपे के ऊपर से गुजरी थी। ये मिसाइलें जापान के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में जाकर गिरी थी। इस बार काम नहीं आया डर किसका? देखिए, अमेरिका के पूर्व टॉप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्रिस जॉनस्टन ने कहा, ये एक उदाहरण है जिसमें शी जिनपिंग एक ऐसा माहौल चीन के करीब वो सुरक्षा माहौल तैयार करने में मदद कर रहे हैं जो वो खुद भी नहीं सोचते हैं। एरिक सेयर्स, जो अमेरिकन एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट में एक सुरक्षा विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि G7 की तरफ से जो बयान दिया गया था वो दरअसल वो कठिन राजनीतिक कार्य है जिसे बाइडेन प्रशासन ने ताइवान पर साझेदारों के साथ खास स्थिति बनाने के लिए किया है। उनका कहना है कि चीन बंटवारे को शुरुआत चाहता है और वो देश को ताइवान पर टिप्पणी न करने के लिए डराता आ रहा है, मगर इस बार ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। सारे अंदाज गलत साबित। उनका कहना है कि जापान की स्थिति इस पूरे मुद्दे पर बताती है कि किस तरह से चीन ने सारी स्थिति को गलत समझा था। जापान पेलोसी की यात्रा को लेकर इस वजह से चिंतित था क्योंकि वो चीन के साथ संपर्क बढ़ाने जा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चीन समकक्ष जिनपिंग से 5 बार बात की, तो वही किशिदा ने और जिनपिंग के बीच बस एक ही फोन कॉल हुआ था। किशिदा ने एक फोन कॉल उस समय की थी जब वो जापान के PM बनने जा रहे थे। लेकिन पेलोसी की यात्रा के बाद जापान अब अपनी सुरक्षा को लेकर और ज़्यादा चिंतित हो गया है। ऑस्ट्रेलिया हुआ और सख्त। ऑस्ट्रेलिया भी चीन के खिलाफ रुख और सख्त करने वाला है। चार्ल्स एडल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ है, वो कहते हैं कि ये तनाव उस समय हुआ है जब ये देश अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है।
इस समय यहाँ पर बहस जारी है कि ताइवान को लेकर अगर चीन के साथ युद्ध हुआ, अमेरिका का कौन सा साथी कौन सा रोल अदा करता हुआ नजर आएगा। एक थिंक टैंक में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के विशेषज्ञ के जैक बियानशी कहते हैं कि चीन की तरफ से मिलिट्री प्रतिक्रिया के साथ वन चाइना पॉलिसी को लेकर डर सामने आ गया है। चलिए तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उससे पहले खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।